मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगले महीने मैं अपने बेटे की बारात यहाँ लेकर आऊंगी। और तज़ीन को दुल्हन बना के अपने घर ले जाऊंगी। अरे आपा इतनी जल्दी? अम्मी, इस वक्त ये बात? तो फिर कब तक? कब तक मैं तुम्हारी खुशियों का इंतजार करती रहूंगी? इस इंतजार में तो मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे आपा, कैसी बातें कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको इन दोनों की खुशियां देखना नसीब करे। आमीन। तो बस हो गया ना, मैं अगले महीने बारात लेकर आ रही हूँ और तज़ीन को ब्याह के ले जाऊंगी मैं। और वैसे भी मैंने कौन सी तुमसे डिमांड की है? कुछ जहेज मांगा है तुमसे मैंने? बल्कि तुम तो मेरी छोटी बहन हो, मुझे तो तुम्हारी हैसियत की फिक्र है। तुम बस ना 3 कपड़ों में अपनी बेटी को ब्याह देना, ठीक है? आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। खुदा ना खास्ता, क्या मतलब है आपका खाला? क्या हैसियत है हमारी? हमारी हैसियत जो भी है आपके सामने है। और जहां तक मेरी माँ की बात है ना, बहुत खुददार औरत है ये। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह ले रही है। और दुनियादारी के तकाजों से भी खूब वाकिफ है। दुनियादारी के तकाजे? ओह, अगर तुम्हें इतना ख्याल होता ना तो फर्क इतना वाजे नहीं होता कि खुद तो 25 लाख की अंगूठी पहन ली और उसके बदले में मेरे बेटे को एक मामूली सी चांदी की अंगूठी दी। तो फिर इस तरह से तो तुमसे जहेज की तवक्का करना मेरी तो बेवकूफी होगी ना। अम्मी, क्या हो गया है? क्या कह रही हैं आप? मैंने ही तज़ीन को कहा था मुझे चांदी की अंगूठी चाहिए। अच्छा अफशा, वाह 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 अफशा, तुम्हारी तज़ीन ने तो मेरे बेटे को बहुत कुछ सिखा दिया है। माँ के सामने खड़ा होके तज़ीन की फेवर ले रहा है। ये तो स्टार्ट है खाला, आगे आगे देखिएगा होता है क्या। हाँ भाई, टीचर बहू बना के ले जा रही हो, इतना फायदा तो बनता है। बेटे की परवरिश में कुछ कमी रह जाएगी तो ये पूरा कर देगी। तज़ीन, अब कर दिया आप लोगों ने।
ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तजीन? तजीन क्या कर रही हो? ये हमारे प्यार की निशानी है, तुम इसे ऐसे ही उतार दोगी? मना किया था ना मैंने तुम्हें कि नहीं लो अपने लिए चांदी की रिंग। मुझे शक था कि खाला मेरे साथ यही करेंगी। यार कितने मेहमान बाहर बैठे हुए, क्या मैं और मेरी फैमिली ये डिजर्व करते हैं? तजीन मैं मानता हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही अम्मी ने ऐसा क्यों किया, पर तुम ऐसे खफा तो ना हो यार। फराज मुझे बताओ, क्या मेरे तुम्हारे पीछे डिसाइडेड नहीं था कि मैं 2 साल बाद शादी करूंगी? सिर्फ 2 साल नहीं दिए जा रहे यार, टॉर्चर करना है मुझे। बिल्कुल डिसाइडेड था, पर अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो थोड़ा। रिएक्ट कर रही हूँ मैं? फराज मैं शादी नहीं कर सकती अभी यार, मेरे बहन भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर। तो मैं हूं ना, तुम क्यों मुझे अपना नहीं समझती यार? नहीं फराज यार, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। मैंने हमेशा से तुम्हें ये कहा है ना कि मैं अपने बहन भाइयों को खुद संभालूंगी। अच्छा, तुम अभी भी जॉब कर रही हो ना? शादी के बाद भी तुम जॉब करना, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और अम्मी भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। बस बस कर दो यार, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा, मत रो ऐसे। और ये पहनो। तुम कोई मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, ये जो मेरा इश्क है तुमसे हो दिलबरा। पागल हो तुम। कितनी खूबसूरत लग रही हो ऐसे, हंसती रहा करो। दशम बेटा क्यों परेशान हो रहे हो? रजा बिल्कुल ठीक है, मैं भी मिलकर आ रही हूँ। पप्पू, मामा ने मुझे क्यों नहीं मिलने दिया? हो सकता है कि वो सो रहा हो, मिल लेना ना जाके उससे। वैसे भी वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहा था। वाकई पूछ रहे थे मेरे बारे में? जानता हूं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, बचपन से इसी तरह बहलाती आ रही हैं मुझे। मैं जानता हूं उन्होंने मेरे बारे में नहीं पूछा होगा, हालांकि मैं उनसे कुछ मांगता भी नहीं हूं और मुझे उनका कुछ चाहिए भी नहीं है। यही तो तुम्हारी गलती है कि तुम कुछ मांगते नहीं हो। उस घर पे, तुम्हारे बाप पे, बिजनेस पे जितना उन दोनों का हक है उतना तुम्हारा भी हक है। तुम अपने हक से पीछे क्यों हटते हो? डट के मांगो ना। जो मांगा जाता है ना वो भीख होती है, हक नहीं। हक तो दिया जाता है और मुझे भीख से नफरत है। जब हक दिया ना जाए ना तो छीनना पड़ता है। यही तो चाहती है वो मोहतशिम कि तुम सब कुछ छोड़ के पीछे हट जाओ। तुम्हें मंजर से गायब करना चाह रही है वो। मुझे उस मंजर का हिस्सा बनना भी नहीं है पप्पू, जहां पर किसी के भी दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। देखो बेटा, इस वक्त ना तुम्हारी ईगो और ईमानदारी से ज्यादा जरूरी रजा को एक ख्याल करने वाले बेटे की जरूरत है, जो कि तुम हो। क्या आपको लगता है? ऐसा है नहीं। मुतशिम, रजा बीमार होता जा रहा है, अकेला पड़ गया है, और रेयान अपनी माँ की तरह उस पे हावी होता जा रहा है। उन दोनों की नजरें तुम्हारे बाप की दौलत और बिजनेस पर है।
वो दिन दूर नहीं है जब ये दोनों उस पर काबिज हो जाएंगे और तुम देखते रह जाओगे। जिस तरह शैला ने तुम्हारी माँ की बेवक्त मौत का फायदा उठाया था ना, ऑफिस से लेके घर तक की मलका बनने का सफर तय किया था ना, रजा को मंजर से हटाती जा रही है जिस तरह उसने तुम्हें हटाया था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, सोचो इस बात पर।